ओके फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने 70 तक क्वेश्चन देखे थे। तो आज का क्वेश्चन नंबर है हमारा 71। ठीक है, तो देरी ना करते हुए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन 71। आपको एक एंगल ए की वैल्यू गिवन है और ये गिवन डाटा को स्पेसिफाइड करने के लिए बोल रहे हैं आपसे। तो जो गिवन डाटा है वो है आपके पास ए इक्वल टू, ए की वैल्यू है 41 पाई अपॉन में 12, और वो डाटा पूछना चाह रहा है 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन में डिवाइडेड बाई 3 टेंजेंट ए, 3 टेंजेंट ए माइनस का टेंजेंट क्यूब ए, ये पूछ रहा है आपसे। तो बेसिकली आपको याद हो तो एक आइडेंटिटी हमने बेसिक क्लासेज में पढ़ी थी टेंजेंट 3a की। ये थी 3 टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट क्यूब ए अपॉन में 1 माइनस में 3 टेंजेंट स्क्वायर ए। इसका मतलब ये बेसिकली जो वैल्यू है ये इन्वर्स में है 1 अपॉन टेंजेंट 3a के। ओके, अब मुझे ए की वैल्यू चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू चाहिए और ए की वैल्यू गिवन है। तो इसको मैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, टेंजेंट 3 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है 41 पाई अपॉन में 12, ये काटेगा 4 जैसे, और पाई को मैं वापस से लिख लेता हूँ 180 डिग्री की फॉर्म में। तो डाटा बन गया टेंजेंट इंटू 41, 180 पाई को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया अपॉन में 4। तो ये 4 4 जा 14, 4 5 जा 20। ठीक है, तो 45 और 41 की मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। 45 और 41 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 4 20, 16 2 18, 1845। ठीक है, तो ये वैल्यू बन गई 1 अपॉन में टेंजेंट 1845 डिग्री। अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, टेंजेंट 3 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे अपनी टेंजेंट 1845 की। तो 180 मल्टीप्लाई 180 नहीं 360 आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 3 टाइम्स रोटेशन करा रहे हैं हम, तो मैं यहाँ पे 360 लिख देता हूँ। 360, तो 360 की 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आता है, 181080। तो 1080, तो ये तो अभी 5 पे चला जाएगा ना, तो 3 की जगह पे 5 लिख लीजिए। 360 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 छंग 30, 3 13, 15 और 1 16, 5 छंग 30, 5 छंग 30, 3 5 या 15, 3 1800, 1845 यानी प्लस में 45 डिग्री। तो ये 360 प्लस एंगल बन रहा है, तो ये वैल्यू बन जाएगी 1 अपॉन में टेंजेंट 45 डिग्री, और टेंजेंट 45 1 होता है, तो 1 अपॉन 1 1 ही आएगा। ऑप्शन देखते हैं कौन सा मैच करता है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी से चलेंगे हम इस केस में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72वां क्वेश्चन में आपको थीटा गिवन है 1200 पहली स्टेटमेंट में, दूसरी स्टेटमेंट में भी 1200 गिवन है, और बोला गया कि पहली स्टेटमेंट में जो वैल्यू है सीकेंट प्लस टेंजेंट का इन्वर्स एक पॉजिटिव होनी चाहिए, और सेकंड केस में कोसिकेंट माइनस कोट एक नेगेटिव होनी चाहिए। तो बोल रहा है आपसे इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको एक बार। एक सेकेंड, पेन देखते हैं, कोई दूसरा पिक कर लेते हैं, ये वाला ठीक है। तो रफ करने पर रफ कर लेते हैं भैया एक बार, बस अभी स्टार्ट करते हैं फिर अगले क्वेश्चन को भी। चलिए, तो क्वेश्चन नोट करते हैं। ये था, पहला है सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, पहली स्टेटमेंट सीकेंट थीटा प्लस में टेंजेंट थीटा इसका इन्वर्स, और थीटा 1200 डिग्री रखना है। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ये बनेगा सीकेंट थीटा प्लस में टेंजेंट थीटा, और रेशनलाइजेशन कर देते हैं डिनोमिनेटर से, तो सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा
अपॉन में सीकेंट थीटा माइनस का टेंजेंट थीटा। तो वैल्यू आएगी ऊपर सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी सीकेंट स्केयर माइनस का टेंजेंट स्केयर, ये वैल्यू 1 आएगी और डाटा बनेगा आपका सीकेंट थीटा माइनस में टेंजेंट थीटा। ओके, सीकेंट की वैल्यू 1 अपॉन में कोस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगी और टेंजेंट को मैं ऐसे रख लेता हूँ। और आपको पता है अब थीटा कितना गिवन है 1200 डिग्री, तो 1200 डिग्री को आप कुछ ऐसे लिख लीजिए, 360 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आएगी 6 थी 18, 1080 प्लस में 120 प्लस में 120, यानी अब ये जो डाटा है ये वाला ये कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा cos 1080 प्लस में 120 माइनस टेंजेंट 1080 प्लस का 120, यानी ये cos 360 प्लस की फॉर्म में है, तो ये बनेगा cos 120 डिग्री और ये बनेगा टेंजेंट 120 डिग्री। ठीक है, अब cos 120 को वापस से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 90 प्लस 30 में, सिमिलरली टेंजेंट को भी रिप्रेजेंट कर दिया 90 प्लस 30 की फॉर्म में। तो 1 अपॉन कोस 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव 90 पे चेंज होगा साइन में, तो माइनस का साइन 30। इधर सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और टेंजेंट कोट में चेंज हो जाएगा कोट 30 डिग्री। तो साइन 31/2 होता है और नेगेटिव उसको माइनस का 2 बना देगा प्लस का √3। तो √3 की वैल्यू आपको पता है बेसिकली 1.732 होती है, जो कि 2 से काफ़ी छोटी है, तो यानी रिजल्टेंट जो आएगा वो नेगेटिव वैल्यू में होगा। और स्टेटमेंट में भी यही बोल रखा था फर्स्ट में कि वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है। ठीक है, ये पॉजिटिव की जगह पे क्या आ रही है हमारी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो हो गई फॉल्स। अब स्टेटमेंट सेकेंड और चेक करते हैं, उसमें कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा है। ठीक है, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, तो एक बार रफ कर लेते हैं स्पेस के लिए, एक सेकंड, हल्का फुल्का टाइम ले लेता है ये। बस अभी हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन था अगला आपका कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा, तो कोसिकेंट को लिखा मैंने 1 अपॉन में साइन थीटा, ये कोट थीटा एज इट इज रहेगा। वापस से थीटा की वैल्यू कितनी है 1200, तो साइन साइन को लिखा मैंने उसी फॉर्म में 1080 प्लस का 120 डिग्री, और माइनस कोट 1080 प्लस का 120 डिग्री। तो 1 अपॉन में साइन एक ये ठीक है 360 प्लस, तो ये तो बनेगा वापस से साइन 120 डिग्री, और ये बन जाएगा कोट 120 डिग्री। साइन 120 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ साइन 90 प्लस 30, एंड कोट को भी सेम ऐसे 90 प्लस में 30। तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है और कोस में चेंज हो जाएगा, कोस 30 आ जाएगा, और कोट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 90 पे टेंजेंट में चेंज हो जाएगा और टेंजेंट 30 डिग्री। तो कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये तो 2/√3 बन जाएगा, और टेंजेंट 30 डिग्री 1 अपॉन √3 बन जाएगा, यानी 2 + 1 अपॉन √3, जो कि कैसी वैल्यू है पॉजिटिव। तो देखते हैं, ये वैल्यू नेगेटिव बोल रहा था लेकिन ये भी स्टेटमेंट गलत है, यानी दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो नाइदर 1 नॉर 2, ऑप्शन डी से चलेंगे इस केस में हम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं। कोट थीटा बराबर में 2 कोस थीटा गिवन है, थीटा π/2 से पाई, यानी ये कहना चाह रहा है 90 से 180, यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है वो, तो आपसे थीटा की वैल्यू पूछना चाहता है। तो देखिए इसको भी सोल्व करते हैं एक बार हम, मैं इसको रफ कर लेता हूँ। चलो
देखिए डाटा है आपके पास, ये है कोट थीटा बराबर 2 कोस थीटा, कोट थीटा बराबर में 2 कोस थीटा, और वो थीटा कह रहा है पहले ही 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, यानी कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, थीटा की वैल्यू पूछना चाह रहा है। और तो यहाँ पे कोट थीटा तो बनेगा कोस अपॉन में साइन, और 2 कोस थीटा सेम एज इट इज, 2 कोस थीटा नीचे ले आते हैं तो ये बनेगा 2 कोस थीटा, और साइन थीटा को मैं इधर ले आता हूँ, कोस से कोस कैंसिल, तो वैल्यू बनेगी 1/2 इक्वल टू साइन थीटा। तो 1/2 साइन थीटा 1/2 होता है 60 डिग्री पे, यानी साइन π/3 पे 30 डिग्री पे होता है, π/6 बन जाएगा ये। तो साइन से साइन कैंसिल, थीटा की वैल्यू आ रही है π/6, लेकिन π/6 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, हमें तो चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो हम क्या करते हैं, पाई में से कुछ घटा देते हैं, तो थीटा की वैल्यू ऐसे बन जाएगी पाई माइनस π/6, यानी 5π/6। तो 5π/6, 5π/6 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं। कोट थीटा 5/12 है, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पहले ही बोला है उसने, तो 2 साइन प्लस 3 कोस की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी काफ़ी, तो देखते हैं इसको भी कैसे अटेम्प्ट करेंगे हम। चलिए, कोट थीटा ये वैल्यू है आपकी 12/3 है ना, 5/12, 5/12, और थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ है, यानी ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें कोट और टेंजेंट तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव। ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे वैसे इसमें। तो बेसिकली अगर मैं उससे अपने आइडेंटिटी से जाऊं तो आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये साइन के लिए होता है, ये कोस के लिए, ये टेंजेंट के लिए, और कोट के लिए ये, यानी कोट के लिए क्या होगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल से जाऊं तो ये तो 90 डिग्री, ये एंगल थीटा है, तो ये वाली वैल्यू तो है बेस, ये है परपेंडिकुलर, और ये है हाइपोटेन्यूज। तो बेस है 5, परपेंडिकुलर है 12, तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 13। तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है अब इसके आगे 2 साइन प्लस 3 कोस। ठीक है, 2 साइन थीटा प्लस में 3 कोस थीटा की वैल्यू। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है आपके पास 12, हाइपोटेन्यूज है 13, प्लस में 3 कोस थीटा के लिए बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस है 5, हाइपोटेन्यूज है 13, तो ये आएगा 24/13। ठीक है, और दूसरा ये ध्यान रखना, साइन और कोस जो आप निकाल रहे हो तो थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे ना, क्योंकि यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, तो ये माइनस का 24/13 बनेगा, और ये माइनस का 15, 5 या 15, 15/13 बनेगा। तो एलसीएम लेने पर जोड़ेंगे 5 4 9, -39/13, यानी माइनस का 3 आएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में ऐसा कुछ है क्या। ऑप्शन ए गलत है, -p² और डी ऐसा भी नहीं है, p बाई के फॉर्म में भी नहीं है, डी हाँ -p फॉर सम ऑड प्राइम p। ठीक है, नेगेटिव में है और ऑड प्राइम में है, तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 पे देखते हैं। आपको डाटा गिवन है और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक बार स्पेस ले लेते हैं फिर उसको स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी इजी और सिंपल से आ रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही होगी। ठीक है भाई, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। कोस π/9, तो ये है कोस π/9 प्लस कोस π/3, कोस π/3, फिर है कोस 5π/9, 5π/9 ही है शायद से, हाँ, फिर कोस 7π/9, कोस 7π/9,
ये तो है cos 60 डिग्री, cos 60 होता है 1/2, यानी ये वैल्यू बन गई cos π/9 प्लस 1/2 cos 5π/9 प्लस का cos 7π/9। तो मैंने अब इसको ऐसे लिखा 1/2 तो बाहर ले लिया, प्लस करके cos 5π/9 प्लस में cos π/9 एक साथ रख लिया और cos 7π/9 को बाहर ले लिया। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे cos c प्लस cos d की, cos c प्लस में cos d जो कि होती है 2 cos c प्लस d/2 मल्टीप्लाई cos c माइनस d/2। तो ये वैल्यू बनेगी अब आपकी 2 cos 5 और 6 पाई अपॉन में 18 मल्टीप्लाई cos c माइनस डी 4π/9 18, तो ये बन जाएगा cos 4π अपॉन में 18 प्लस का cos 7π/9। तो अब आ जाइए आगे, ये तो बनेगा 6 × 18 है ना, पाई यानी cos 60 डिग्री बन गया ये वापस से cos 60 1/2 और ये कटेगा तो 1/2 प्लस इसको और अब इसको एक साथ रख दिया हमने, cos 7π को पहले रख लिया, बड़ी वैल्यू है, प्लस में cos 4π/18। वापस से सेम आइडेंटिटी लगाने पर इसमें, तो इसमें सेम आइडेंटिटी लगाने पर 1/2 प्लस 2 cos c प्लस d/2, तो cos c प्लस 2। एक काम कीजिए, ऊपर नीचे इस केस में 2 से गुना कर लीजिए, तो ये बनेगा 4π/18। तो मैं इसको यहाँ पे वापस से ऐसे लिख लेता हूँ 4π/18, ठीक है, समझ गए ना, 2 से ऊपर नीचे गुना कर दी थी हमने, तो यहाँ पे 7 दूनी 14π/18। तो cos c प्लस d यानी 14 और वो क्या चल रहा है आपका 4π चल रहा है, ये तो 4π, ठीक है। तो c प्लस डी 14 4 18π/18 दूनी 36, तो 18π/36 मल्टीप्लाई cos c माइनस डी, तो 10π/36 10π/36, तो 18 दूनी 36 90 cos 90 डिग्री, यहाँ पे cos 90 जीरो होता है तो ये पूरी वैल्यू जीरो बन जाएगी, यानी 1/2 प्लस 0, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 1/2। तो ऑप्शन 1/2 मैच करेगा आपका डी से, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ बढ़ते हैं। √3 कोसिकेंट 20 माइनस सीकेंट 20 की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये भी काफ़ी इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं आपके सारे, बस बेसिक प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए, लाइफ स्टेटस अपना इंक्रीज कीजिए। आपके हाथ में है जॉब लेना भी और जॉब नहीं लेना भी। चलिए √3 कोसिकेंट 20, तो √3 कोसिकेंट 20 माइनस में सीकेंट 20 है ना, सीकेंट 20 आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो मैंने लिखा √3 कोसिकेंट को लिखा sin 20 माइनस में 1 में cos 20, तो एलसीएम ले लो यहाँ पे, ये आएगा sin 20 cos 20 और ये आएगा √3 cos 20 माइनस का sin 20। तो वैल्यू 1/2 यानी मतलब 2 से ही मल्टीप्लाई करने पर और 2 से डिवाइड करने पर, तो जो 2 से डिवाइड होगा ना वो अंदर ले जाता हूँ मैं, यानी ऐसे √3/2 cos 20 माइनस का 1/2 sin 20। नीचे सेम ऐसे कैसा रखा sin 20 मल्टीप्लाई में cos 20, तो ये वैल्यू बनेगी अब आपकी √3/2 को लिखा मैंने sin 60 डिग्री एंड cos 20 डिग्री माइनस 1/2 को लिखा cos 60 डिग्री इंटू में sin 20 डिग्री, अपॉन में चल रहा है sin 20 मल्टीप्लाई में cos 20। देखिए ये आइडेंटिटी है sin a cos b माइनस cos a sin b, जो कि होती है sin a माइनस b, यानी 60 माइनस 20। यहाँ पे मैंने 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिया, sin 20 मल्टीप्लाई में cos 20, तो ऊपर तो बनेगा 2 और ये वाला 2 भी ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई 2 और ये sin 40 डिग्री। नीचे ये वाले आइडेंटिटी 2 sin a cos b की आइडेंटिटी, जो कि 2 sin a cos a की आइडेंटिटी,
आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, साइन 2a, 2 साइन ए कोस ए, तो इसकी रिवर्स आइडेंटिटी लगा दी, यानी ये साइन 40 डिग्री बन जाएगा। 40 से 40, 2 दूनी 4, तो 4 देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे मैच करता है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ बढ़ते हैं। आपको 2 कॉलम दिए हैं, आपको मैच कराना है, टेंजेंट 15 डिग्री, 75 डिग्री और 105 डिग्री। तो टेंजेंट 15 डिग्री और 75 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो नया बोर्ड ले लेते हैं, इससे अच्छा है कि इसको टाइम वेस्ट करेंगे इसमें। तो टेंजेंट 15 डिग्री, ठीक है, तो डाटा है टेंजेंट 15 डिग्री। तो टेंजेंट 15, एक बार पेन चेंज कर ले, कोई अच्छा सा देखते हैं कलर है क्या। देखते हैं, वाइट कुछ ज़्यादा हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक में नहीं दिखेगा, ये वाला देखते हैं कैसे है ना। ये तो हम पहले शायद से यूज़ कर चुके हैं, नहीं। और येलो 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 डर्टी फेलो, एक सेकेंड, 1 मिनट दोस्तों। बस अब पिक करके स्टार्ट करते हैं। तो येलो ठीक है। तो टेंजेंट 15 डिग्री, टेंजेंट 15 को मैंने लिख लिया 45 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए ना, ये जो आइडेंटिटी हम लिखते आ रहे थे, टेंजेंट ए माइनस बी, ये होता है टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट ए गुना में टेंजेंट बी की आइडेंटिटी। तो ये बन जाएगा फिर आपका टेंजेंट 45 माइनस टेंजेंट 30 अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस टेंजेंट 45 डिग्री गुना में टेंजेंट 30 डिग्री। तो टेंजेंट 45 1, टेंजेंट 30 1 अपॉन रूट 3, ये 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 मल्टीप्लाई, ठीक है, वो 1 हो गया। तो ये एलसीएम लेने पर रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 प्लस 1, और रूट 3 1 जो बटे में आएगा, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा बाद में। ठीक है, अब इसका रेशनलाइजेशन और कर दीजिए डिनोमीटर से, तो रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1, ऊपर तो बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो 3 1 माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 3 माइनस 1, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाता है ना, तो 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2, ऊपर से 2 लेके काट देंगे तो 2 माइनस रूट 3 आएगा। तो 2 माइनस रूट 3 टेंजेंट 15 डिग्री मैच करेगा, 2 माइनस रूट 3 4 से मैच करेगा। ठीक है, तो a 4 से मैच करेगा, तो इसका मतलब c और d तो वैसे ही कैंसिल हो गया, a और b में से देखेंगे। अब b टेंजेंट 75 डिग्री को देख लीजिए। देखिए टेंजेंट 75 डिग्री, 75 डिग्री को आप ऐसे तो लिखोगे 45 प्लस 30, 45 प्लस 30, फिर आपको पता है फॉर्मूले में अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से यानी 45 माइनस 30 की वैल्यू ये आ रही है, तो 45 प्लस 30 की क्या आ जाएगी, 2 प्लस रूट 3 आ जाएगी वो। तो 2 प्लस रूट 3 आपका मैच करेगा फिर 2 से, तो b की वैल्यू आएगी 2 से, तो b की वैल्यू 2 पे बस एक यही ऑप्शन मैच हो रहा है। आपको 105 की चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको चेक करना भी पड़ जाता ना तो 105 को आप ऐसे लिख लेते 60 प्लस में 45 और फिर सोल्व कर देते सेम आइडेंटिटी लगा के, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो मैं आपको क्वेश्चन मतलब 105 की सोल्व क्यों नहीं करके दिखा रहा, क्योंकि आपको पेपर में टाइम कंज्यूमिंग बचानी है, सेविंग करनी है आपको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको और स्कोर मैक्सिमम अटेंड हो आपका। तो इसलिए बेसिक चीज़ें जो है हम वो डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन को उसी हिसाब से अटेंड कर रहे हैं जिस हिसाब से आपको एग्जाम में करना चाहिए, तो आपकी टाइम सेविंग भी बनेगी और प्रैक्टिस भी तैयार लगातार चलती रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। टेंजेंट ए और टेंजेंट बी की वैल्यू आपको गिवन है, आपसे ए प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो सिंपल सा और अच्छा क्वेश्चन है ये, रफ करके इसको प्रोसीड करते हैं। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां,
देखो टेंजेंट ए बराबर 1/2, टेंजेंट, एक सेकेंड पेन पिक कर लेते हैं, टेंजेंट ए ये है 1/2 और टेंजेंट बी है आपके पास 1/3, 1/3। आपसे a प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है वो, तो मैंने क्या किया, मैंने टेंजेंट a प्लस बी की वैल्यू निकाल ली पहले आइडेंटिटी से। तो ये तो बेसिकली टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन में 1 माइनस में टेंजेंट a गुना में टेंजेंट b। तो टेंजेंट a की वैल्यू 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/2 गुना में 1/3। तो ऊपर एलसीएम आ जाएगा 3 + 2 अपॉन में 6 करके, नीचे आ जाएगा 6 - 1 अपॉन 6 करके, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 5/6, 3 2 3 दूनी 6 - 1 5 और 2 3 3 2 5, ठीक है, वो 6 से 6 और ये 5, 5/5, ये कैंसिल 1। तो यानी टेंजेंट ए प्लस बी बराबर 1 आ रहा है आपका। तो 1 को मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट π/4, 10 से 10 कैंसिल, तो डाटा क्या आएगा, a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी π/4। तो a प्लस बी की वैल्यू π/4 यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 79 क्वेश्चन पे चलते हैं। cos x -1 नहीं है, लेकिन आपको इसकी वैल्यू बतानी है sin x अपॉन 1 + cos x की। ये तो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा है ना। कितनी बार हमने आइडेंटिटी याद कराई है आप लोगों को। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा तो काम है आपकी हेल्प करते रहना। हम हिम्मत नहीं हारेंगे भाई अपनी, ठीक है। आप हमारा साथ दें या ना दें, लेकिन अगर एक बच्चा भी हमारी वीडियोस को देख रहा है तो उस एक बच्चे के लिए ही क्लासेज आई हैं, सिर्फ एक बच्चे के लिए भी, ठीक है। कि हमें पता है, ठीक है, चीज़ें होती हैं और होगी भी, आपका भी एग्ज़ाम क्रैक होगा, हमारी मेहनत ख़राब नहीं जाने वाली है। तो जितनी भी मेहनत हम करेंगे उसका रिजल्ट हमें ज़रूर मिलेगा। तो डाटा था sin x अपॉन 1 + cos x, sin x अपॉन में 1 प्लस में cos x। तो देखिए sin 2x की आइडेंटिटी क्या होती थी, 2 sin x cos x, है ना। यहाँ पे एंगल का हाफ चल रहा है, ये 2x का x बन गया, देखो यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे sin x होगा तो इधर भी राइट हैंड साइड में भी क्या बन जाएगा, 2 sin x का हाफ मल्टीप्लाई cos x का हाफ। तो ऊपर वाली आइडेंटिटी खुल गई, 2 sin x/2 मल्टीप्लाई cos x/2 अपॉन 1 + cos x। तो cos 2x की आइडेंटिटी याद हो आपको, तो वो एक तो होती थी 2 cos x - 1, ऐसी बहुत सारी आइडेंटिटी थी, लेकिन मैं इसी पार्ट को ले रहा हूँ। यहाँ पे 2x का हाफ हुआ है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे cos x कर दूँ तो ये बनेगा 2 cos x/2 - 1। 1 को मैं इधर लिया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1 + cos x की वैल्यू बन गई 2 cos x/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 cos x/2, 2 से 2 कैंसिल, cos की एक टर्म इसको कैंसिल करेगी। तो ऊपर तो है sin x/2, नीचे बचा cos x/2, यानी डाटा बन जाएगा टेंजेंट x/2। तो टेंजेंट x/2 है क्या, सी पे है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 81 वाला क्वेश्चन कुछ देखा देखा लग रहा है ना, आज हमने किया था शायद से ये 81 वाला। देखिए 81 मैच करता है क्या, हाँ। तो एक सेकंड ऊपर नीचे करते हैं, ये ऐसे कोसिकेंट 20 सीकेंट 20, हाँ देखिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो और ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, सेम है, ठीक है। तो जो कहते हैं ना एनडीए में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, आपके सामने देखो, ये 2010 का है और ये 2009 का है, 2009 के सेकंड टर्म में और ये 2010 के फर्स्ट टर्म में। आप अगर यही क्वेश्चन कर लोगे तो मैं रिटर्न में दे सकता हूँ कि आपका एग्जाम एनडीए मैथमेटिक्स में 250 प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी है हमारी। ठीक है, तो चलिए हम तो अपने 80 क्वेश्चन पे जा रहे थे, 80th क्वेश्चन को देखते हैं। 1 + टेंजेंट 15, 1 - टेंजेंट 15 की वैल्यू। तो 1 प्लस, एक सेकेंड, हाँ नया बोर्ड लेते हैं,
नया बोर्ड। तो डाटा है 1 प्लस टेंजेंट 15 अपॉन 1 माइनस में टेंजेंट 15। तो 1 की जगह पे मैंने 45 लिख दिया, 45 डिग्री प्लस टेंजेंट 15 डिग्री और 1 माइनस ये ऐसे लिखा 45 गुना में 15, टेंजेंट 45 गुना में 15। तो आपने अभी देखा था ना भाई, टेंजेंट ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है, ये ए प्लस बी होता है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट ए गुना में टेंजेंट बी। तो ये डाटा बन जाएगा रिवर्स में a प्लस बी यानी 45 प्लस 15। तो 45 प्लस 15 बनेगा टेंजेंट 60 जो कि होता है √3। तो √3 देखते हैं ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये थे आज के नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। तो ये था हमारा आज का डाटा। आगे के क्वेश्चन कल की क्लासेज में प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं बच्चों। फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियोस को, ताकि हमें भी कुछ आप लोगों की हेल्प करने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज के सेशन को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।